आयत को जो है ना बिरयानी देके गई थी कि खा लो, अभी तक लेकर बैठी हुई, वो खाई नहीं है आयत ने बिरयानी। वाह, हेयर स्टाइल तो बहुत प्यारा बनाया है आपने। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ आ गई हूँ मैं आज सुबह उठते के साथ ही किचन में, और आज मेरा इरादा है पकाने का करेले और चने की दाल, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। आप लोगों को सबको पता ही है, और इमरान के भी इतने ज़्यादा फेवरेट हैं, तो मैंने सोचा आज यही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं करेलों को छील रही थी। मैंने क्या किया कि जब 2-3 दिन पहले जब करेले आए थे तो फिर मैंने उनको डीप फ्रीज़ कर दिया था, और इतने ज़्यादा वो इस वक्त ठंडे हो रहे थे, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा ऐसा ना हो नीचे ख़राब हो जाए, तो फिर मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दिए थे, तो वो पूरे जम चुके हैं। इतनी मुश्किलों से छिल तो बहुत अच्छे से गए, लेकिन कटिंग करने में मुझे इतना मसला हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और अभी मैं पढ़ के आई हूँ मगरिब की नमाज और जाने की तैयारी कर रही हूँ किचन में। आज थोड़ा सा लेट हुई है, सुबह नाश्ता वाश्ता सब कर लिया था बहुत देर पहले ही, लेकिन जो है ना मैं देर से ही सोकर उठी हूँ क्योंकि रात से तबीयत बहुत ख़राब थी, बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, तो इसलिए सर में शदीद दर्द था, तो देर से सोकर उठी, बस रात में नींद भी पूरी नहीं हुई। तो बहरहाल अभी मैं बना रही हूँ करेले चने की दाल, जो कि मेरे और इमरान के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। देखते हैं कैसे बनते हैं। बहुत कम बनाती हूँ मैं करेले, लेकिन मेरे बहुत फेवरेट हैं। पहले तो मुझसे बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते थे, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का, इतने कड़वे नहीं होते। नमक लगा के मैं पहले से रख कर आ गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। अब मैं जा रही हूँ किचन में, और लाइट जाने से पहले पहले खाना मुकम्मल करना है मुझे। तो आयत से सफाई करके रख कर गई थी, अभी बेडशीट बिछा दी, और तकियों के कवर चढ़ाने का मुझे टाइम नहीं मिला, वो अभी चढ़ाऊँगी। और आयत को जो है ना बिरयानी देके गई थी कि खा लो, अभी तक लेकर बैठी हुई, वो खाई नहीं है आयत ने बिरयानी। तो ये रहे करेले जिन पे मैंने नमक लगा के रखा हुआ है, और इसको छन्नी में रखा हुआ ताकि इसका अच्छे से जो है ना नमक का पानी निकल जाए। और किचन बहुत अच्छे से साफ़ क्लीन करके गई हूँ ताकि खाना बनाने में कोई मसला ना हो मुझे। यहाँ थोड़ी देर बाद फिर आई थी मैं, एक दफ़ा नमक लगा कर रख दिया था, उसके बाद मैंने दूसरी दफ़ा नल खोला और उसके नीचे बहुत अच्छे से जो इसको भींच के उसकी करवाहट निकाली, क्योंकि मैंने जो है अपनी सिस्टर से सीखे हैं ये बनाने ना, मुझे कभी नहीं आते थे। शादी से पहले एक दफ़ा मैंने बनाए थे तो कड़वे हो गए थे, मुझे दोबारा हिम्मत नहीं थी कि मैं ज़रूर दोबारा से इसको बनाऊँ, लेकिन अब मुझसे माशाल्लाह से कड़वे नहीं होते और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो मैंने इसको भींच के बहुत ज़्यादा कड़वाहट इसकी निकाल ली थी नमक लगा कर। 2 दफ़ा इसमें नमक लगा कर रखा है मैंने। तो यहाँ इनमें जो मसाले डाल रही हूँ उसमें नमक है, हल्दी है, काली मिर्चें हैं, पिसा हुआ धनिया है, पिसी हुई मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, ज़ीरा है, साबुत धनिया थोड़ा सा कुटा हुआ था, और बस यही सारी चीज़ें थी, और पिसा हुआ धनिया भी था। बस यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छे से ना थोड़े से ऑयल के साथ में फ्राई कर लिया था, सारे एक साथ ही डाल दिए थे, और इनको बिल्कुल लाइट गोल्डन कर लिया था। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा कि फिर वो बहुत सिकुड़ जाते हैं, पता ही नहीं लगता करेले डले हुए हैं या नहीं, चने की दाल ही नज़र आ रही होती है खाली। मैं हमेशा इसको कीमे के साथ बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने चने की दाल के साथ बनाए थे तो जो बहुत टेस्टी बने थे। आगे आपको मैं पूरी रेसिपी दे दूँगी,
आप लोग भी इस रेसिपी से बनाइएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। इमरान को और हम लोग को तो बहुत अच्छे लगे, इवन कि मेरी देवरानी और नंद वगैरह भी आई थी, उनको भी बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ मैंने सारे करेले थोड़े थोड़े से करके फ्राई कर लिए थे, एक साथ ही डाल दिए थे, फिर मैंने इनको एक साथ फ्राई कर लिया था। और ये वाला ऑयल जो है हम बाद में यूटिलाइज़ कर देंगे, जब इसको भगारेंगे तो फिर इसके साथ ही हम डाल देंगे। ऑयल के अंदर मैंने थोड़ी सी 3 से 4 डलियाँ थी प्याज की, तो वो मैंने हल्की गोल्डन ब्राउन कर ली थी, गोल्डन ब्राउन नहीं, पिंक कर ली थी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब प्याज पिंक हो गई तो इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर को अच्छे से भूना और उसमें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आप लोग देख भी लीजिएगा, बहुत सुकून से मैंने दिखाए हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ना मुझे पकाने की बहुत जल्दी हो रही थी कि गैस ना चली जाए, तो इसलिए बस मैंने जल्दी में ही दिखाया। और इसमें मैंने मिर्चें भी ऐड कर दी थी। और इस वक्त मैंने, आप ये देखें, पैन के अंदर कैप भी छोटा रख दिया था क्योंकि मुझे ढूंढने का टाइम नहीं था, नीचे खो गया था कहीं। फिर जो मैं बॉयल हुई हुई चने की दाल थी वो भी इसके साथ मैंने मिक्स कर दी और बहुत अच्छे से मिक्स कर दी, और जो करेले फ्राई करके रखे थे वो भी साथ ही मिक्स कर दिए। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने लीमू डाल दिया था। लीमू बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, बस मुझे हर चीज़ में थोड़ी सी खटास अच्छी लगती है, इसलिए मैं लीमू का इस्तेमाल मैंने किया था। बहुत सारे लोग नहीं भी करते, बहुत सारे लोग इसमें कैरी का इस्तेमाल भी करते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी देर दम आने के लिए ढक के रख दिया था और ये हो गए थे करेले और चने की दाल रेडी। यहाँ पर हम लोगों ने बस खाना निकाल लिया था क्योंकि लाइट तो गई भी थी और जनरेटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी। तो भाई इस वक्त हमारी गई है लाइट और जनरेटर चल रहा है बहुत तेज़, मेरी आवाज़ नहीं आएगी शायद। और हम लोग खाने वाले हैं चने की दाल। तो यहाँ जनरेटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी, मैंने आप लोगों को सुनाई है कि कितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ है। सामने वालों को भी जनरेटर चल रहा था और हमारा भी, तो दोनों की आवाज़ें मिलकर कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने करेले और चने की दाल से खाना खाया और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और हाँ, पता नहीं वो मैं शायद क्लिप मिस कर दिया, मैंने इसके दम पर ना थोड़ी सी कलौंजी और सौंफ भी डाली थी, फिर उसको दम पे रख दिया था, तो वो बहुत मज़ेदार लग रही थी। तो गाइस खाने शाने से सब फारिग हो गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ नादरा के ऑफिस। कुछ एनआईसी का मसला है, एनआईसी बनाना है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, इमरान को भी अपने, मुझे भी। तो अभी तकरीबन हो रहे हैं 1:45 रात के और हम लोगों ने रात में ही जाना था। अब देखें कितनी देर हो जाती है हमें आते हुए। बच्चों को आज घर पे ही छोड़ के जा रहे हैं, दोनों बहन भाई घर में ही होंगे क्योंकि आयत तो हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगी अगर लेकर जाएंगे तो, इसलिए अब शायद इतनी ज़्यादा वहाँ लाइनें होती हैं तो पता नहीं मुझे फजर हो जाए कब हो जाए, तो जब तक ही आऊँगी। तो फ़िलहाल अभी बच्चों को छोड़ कर निकल रही हूँ जाने के लिए। वाह, हेयर स्टाइल तो बहुत प्यारा बनाया आपने, पूरी लूज़ हो गई चुटिया इसकी लेटने से। बहन का ख्याल रखना, सही है। चलो आओ, दोनों के दोनों लेटो। आयन कब उठा कर लेकर आओ। चलो वो तो पहले से जाके बैठ गई। चले, इसके सामने नहीं कह रही मैं। और आयत को और अयान को छोड़ के जाना है और आयत मेरा पीछे नहीं छोड़ी, मेरे पीछे पीछे घूम रही है। अब ये बेडरूम में किसी तरह लेटे तो फिर अभी से छोड़ कर जाएँ, वरना हमें तो 3-4 घंटे वहाँ लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा लाइनें होती हैं, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब मैं इसको बाहर दरवाजे में जाके अबाया पहनूंगी और फिर निकलूँगी छोड़कर इसे। बहुत देर से जो है ना खाना जब से खाया था तो देवरानी और नंद वगैरह वो लोग आ गए थे, बस उन लोगों से बैठी बातें की तो 2-3 घंटे ऐसे ही गुजर गए। तो अभी 1:45 बजे हैं। अभी मुझे इतना लेट ही जाना था वहाँ पर क्योंकि दिन में जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ नादरा के ऑफिस में। तो बस ये काम मेरे लिए बहुत सहम सवार हो रहा था। अभी मैं लेट गई थी, मुझे नींद आ रही थी। मैंने इमरान से कहा चले उठे, रोज़ाना डिले हो जा रहा है काम करने।
2,000 years later. तो गाइस हम लोग आ गए थे रात में नादरा के ऑफिस से। पूरी हम लोग गए थे रात में 2 बजे और हम लोग आए हैं सुबह के 7:30 बजे। इतनी मतलब लाइनों में लगना पड़ा, इतनी लाइनों में लगना पड़ा। और बहरहाल इमरान का तो काम हुआ नहीं, जो NIC का था वो मेरा काम हो गया, मेरा स्मार्ट कार्ड बन गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मुझे दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। मेरे सारे फॉर्म वगैरह सब अटैच हो जाएंगे, हो गए हैं। अब बस इमरान जाएंगे और उनका काम हो जाएगा, उनका एड्रेस वगैरह जो चेंज होना होगा, जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बस फिलहाल जो है ना हम लोग सुबह हो चुकी है और रात को बस पूरी नींद नहीं आई थी और बच्चों को भी अकेले घर पे छोड़कर गई थी। ये दोनों बेचारे भी अकेले थे, तो बस सुबह देर से सोकर उठे और सुबह से फिर लाइट वाइट भी नहीं थी। अभी फिलहाल अम्मी के यहाँ जाने की तैयारी है। मैंने बताया था मैं मंगल को जाऊँगी, सब लोग वहाँ जमा हो रहे हैं क्योंकि भांजी वगैरह सब लोग कल कज़न है उम्रे पे जा रही हैं तो उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट भी जाएंगे। तो बस फिलहाल अभी अम्मी के यहाँ जाने की तैयारी, तो कपड़े प्रेस कर रही थी मैं बैठ के। ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो बस मैं करती हूँ इस्त्री और ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।